Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing आदर्श प्रश्न पत्र 4. ये हमारी स्टैंडर्ड 4 का लास्ट प्रश्न पत्र है. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. रोग फैलने का वास्तविक कारण क्या है? आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि रोग किससे फैलते हैं. रोग फैलते हैं गंदगी से. तो जो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है वो है रोग फैलने का वास्तविक कारण साफ सफाई का ध्यान नहीं रखना और गंदगी फैलाना है. दूसरा क्वेश्चन है आपका, ओणम के दिन सुबह क्या क्या तैयारियां की जाती है. आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि जब भी कोई त्यौहार होता है तो हम त्यौहार के दिन क्या क्या तैयारियां करते हैं. ओणम के दिन सुबह घर आंगन को गोबर से लीपकर पवित्र किया जाता है. तत्पश्चात आंगन में फूल चक्कर बनाए जाते हैं. फिर आपका आता है, लेखक ने अपने बेटे को कौन सी दुनिया में ले जाने के लिए कहा है. यहाँ पे लेखक कौन है? यहाँ पे लेखक अब्राहम लिंकन है, जिनका बेटा स्कूल में पढ़ता था. तो अब्राहम लिंकन टीचर को एक पत्र लिखते हैं और उस पत्र में वो कहते हैं अपने बेटे को कौन सी दुनिया में ले जाने के लिए, किताबों की मनमोहक दुनिया में ले जाने के लिए. कि जो लेखक है, लेखक लिंकन ने प्रधानाचार्य से अपने बेटे को किताबों की मनमोहक दुनिया में ले जाने के लिए कहा, क्योंकि जो अब्राहम लिंकन था उनको भी पढ़ना बहुत अच्छा लगता था. नेक्स्ट है, प्रत्येक सुबह उठकर हमें क्या करना चाहिए. प्रत्येक सुबह उठकर हमें सबसे पहले ईश्वर को नई सुबह के लिए धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि जो भगवान होते हैं वो हमें अगला दिन दे रहे हैं. इट मीन्स हमारे लिए वो दिन भी खुशियों भरा हो, हमें नया दिन मिल रहा है, इसके लिए हमें भगवान का क्या करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सही शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए. कृष्णा की नज़र कुछ लोगों पर गई. किसी न किसी को तो सफाई की शुरुआत करनी होगी. वह अपने विचारों में पक्का विश्वास रखे. मैंने अपने पत्र में बहुत कुछ लिखा है. उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, सही वाक्यों पे सही और गलत वाक्यों पे क्रॉस का निशान लगाइए. टीवी ने बचपन लूटा है. बिल्कुल लूटा है, क्योंकि पहले बच्चे गलियों में खेलते थे, एक दूसरे को दोस्त बनाते थे, बट अब टीवी के चक्कर में बच्चों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है. टीवी के कारण लोरी सुनना छूट गया. बिल्कुल छूट गया है, ये भी आपका राइट है. ओणम का त्यौहार सुख समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है. राइट. ओणम का त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है. रॉन्ग, ये केरल में मनाया जाता है. नेक्स्ट है, किसने किससे कहा. कि ये जो वाक्य है ये किसने किससे कहे. वे लोग क्या कर रहे हैं, ये बात कृष्णा ने अपनी माँ से पूछी थी. वे स्वास्थ्य केंद्र के लोग हैं, ये बात फिर माँ ने बताई कृष्णा से. बात तो तुमने बिल्कुल सच कही, लेकिन हम कर क्या सकते हैं, ये बात कही कृष्णा के दोस्तों ने कृष्णा से. इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5. और इस क्वेश्चन नंबर को आगे करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा लीजिए, ताकि नए आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल सके. कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करने से क्या होता है. अब आपको पता है कि जब भी हम किसी दवा का छिड़काव करते हैं तो क्या होता है उससे. यहाँ दे रखा है, क्या खुशबू फैलती है, नहीं. पेड़ पौधे बढ़ते हैं, नहीं. वातावरण शुद्ध होता है, नहीं. बीमारियों के कीटाणु मर जाते हैं. नेक्स्ट है, बचपन में ही कौन बड़े हो गए हैं. बूढ़े बूढ़े तो बड़े होने से रहे, जवान तो वैसे भी बड़े होते हैं, युवा भी बड़े होते हैं. तो बचपन में कौन बड़े हो गए हैं, बच्चे, क्योंकि जो बचपन होता है वो बच्चों का होता है. ओणम का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है. श्रावण मास में मनाया जाता है. हमें प्रतिदिन कुछ समय किसे देना चाहिए, व्यायाम को देना चाहिए. इसके बाद आता है उचित सर्वनाम शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए. सर्वनाम क्या होते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उनको हम सर्वनाम बोलते हैं. जैसे ये, वे, इसका, उसका, यहाँ, वहाँ. यहाँ है, कीटनाशक दवाई का छिड़काव कर रहे थे, कौन, वे कीटनाशक दवाई का छिड़काव कर रहे हैं. यहाँ कोई कूड़ा कचरा न डाले. इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7, किस्मत फूटी यूं हिंदुस्तान की. अब यहाँ पे ये सेंटेंस तो दे रखा है, पर यहाँ ऊपर क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए. अब ये आपको उल्टा सीधा दे रखा है, मतलब ये आपका वाक्य अशुद्ध है.
ये शुद्ध वाक्य बनेगा, किस्मत भारत की यूं फूटी है, रूठा से बच्चों है बचपन, बचपन बच्चों से रूठा है, अब नहीं वो बात है बचपन में, अब बचपन में नहीं वो बात, वर्षा में नहाना पानी के, वर्षा के पानी में नहाना। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 8। इसके अंदर आपको दिया गया है प्रत्येक पंक्ति के असंगत शब्द पर गोला बनाइए। असंगत शब्द क्या होता है? जब हम 4 बॉयज खड़े हैं और उनके बीच में एक गर्ल्स है तो 4 बॉयज हो गए, एक गर्ल्स है, वो बिल्कुल अलग हो जाती है। इस तरीके से किसी भी शब्द को हम लिखते हैं उसके बीच में कोई डिफरेंट वर्ड होता है, उसको असंगत शब्द बोला जाता है। जैसे गेंदा, गुलाब, चंपा, कचनार और शीशम। ये चारों तो क्या है? ये चारों हैं फूल वाले पौधे, और शीशम पे तो फूल लगते ही नहीं है, ये पेड़ होता है बड़ा। ओणम, पोंगल, दीपावली, मलयालम और बिहू, ये चारों तो फेस्टिवल है और ये आपकी भाषा है। चावल, लौकी, गेहूं, मकई, सरसों, ये तो आपके अनाज हैं और लौकी आपकी सब्जी है। नेक्स्ट है कथकली, कथक, ओडिसी, कच्चीपुड़ी, ये सारे डांस के नाम है, ये आपका डिफरेंट है। सरहुल। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका आता है निम्नलिखित शब्दों के अंत में कोई भी प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे यहाँ पे आपको पर्सन दे रखा है, इसको मैंने बनाया है प्रसन्नता, इसके अंदर मैंने नया शब्द क्या जोड़ा? ता, प्रसन्नता। प्राथमिक, प्राथमिकता। रुचि, रुचिकर। दृढ़, दृढ़ता। अच्छा, अच्छाई। सरल, सरलता। ये है आपका 4 टेस्ट पेपर। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।